बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से जॉर्जिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और असल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब आप लोग किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये भी चीज़ जहन में रखा करें कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ भी हो सकता है, वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। पाकिस्तान का तो क्या, पूरी दुनिया का कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट आपको अपने बलबूते पे वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता। वो आपके वीज़े को प्रोसेस कर सकता है, आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। अब बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी आप हमारे लिए जॉर्जिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दें और हमें डन बेस पे चाहिए। देखें, बात ये कि ना तो मैं कोई ऐसा एम्प्लॉई हूँ जो कि एम्बेसी में काम करता है, और ना ही मेरे पास ये अथॉरिटीज़ हैं कि मैं आपका वीज़ा 100% ग्रांट करवा दूँ। मैं आपको जो चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको आपने तवज्जो से देखना है, नोट करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में जॉर्जिया की एम्बेसी नहीं है। आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फ़िलअप करना होता है। अब देखें, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें किसी कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ओपन करना है और इसको फॉलो करना है। यहाँ लिखा हुआ है सबमिट ई एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके आपने पूरा फॉर्म जो है वो फ़िल कर देना है। जैसे ही आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसकी एक कॉपी जो है वो ईरान में जो कौंसलेट है वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसको पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट करेंगे, पूरा प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी इसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन बनानी है और आपने ईरान में जो जॉर्जिया की जो एम्बेसी है वो आपने मुंतखब करनी है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं जी आज़रबाईजान जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। आज़रबाईजान में जिसके पास टीआरसी है वही जॉर्जिया के लिए अप्लाई करेगा। इसी तरह तुर्की में अगर आप जाते हैं तो तुर्की में जिनके पास टीआरसी है वो तमाम पाकिस्तानी जॉर्जिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप का आप नोट फरमा लें। अगर आप रब्ता करना चाहें तो मुझसे कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 0305 405 1144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश ये है कि आपने कॉल नहीं करनी, अपना नाम और पैगाम लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करें और इंतज़ार करें अपनी बारी का। 0305 405 1144। पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप ये होगा कि आपने एप्लीकेशन बनानी है और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ईरान में जो जॉर्जिया की एम्बेसी है। अच्छा, अब ये भी होता है कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो फ़र्ज़ करें कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और आपने अपॉइंटमेंट ले ली है। अब आपने क्या करना है कि पहले ईरान का वीज़ा लगवाना है पाकिस्तान से। ईरान का टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मल तकरीबन 14,000 का है और अर्जेंट जो है वो तकरीबन 21,000 का है। उसके बाद आपने जाना है कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, ताफ्तान से ज़ाहदान, ज़ाहदान से तेहरान। तेहरान में जो है जॉर्जिया की एम्बेसी है, वहाँ पर एक मिली बैंक है जिसमें $21 आपने जमा कराने। उसके बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है जाके आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करा दें। पासपोर्ट वो अपने पास नहीं रखेंगे, आपको वापस कर देंगे। पासपोर्ट आपके पास रहेगा, 12 से 15 दिन में आपको जवाब आ जाएगा। अगर वो आपको वीज़ा देंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि जाके अपना पासपोर्ट जमा कराएं और वीज़ा लगवा लें। ठीक है, बात समझ आ गई? और अगर वो आपको वीज़ा नहीं देंगे तो जो है वो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको हम वीज़ा नहीं दे सकते। इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो आपको किस तरह का लेटर मिलेगा, ये भी देख लें आप। क्योंकि यूट्यूब पर या बहुत से जो दोस्त हैं वो ये बात तो करते हैं कि आप वीज़ा लगवा लें, और लेकिन ये बात नहीं करते कि वीज़ा आपका रिफ्यूज़ भी हो सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट तो चाहिए नहीं। तो भाई बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। अच्छा खासा उसमें बैलेंस हो, तकरीबन 1 मिलियन से अबव होना चाहिए। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपको ये लेटर मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, नाम होगा, वो मैंने हाइड कर दिया है। तो ये रीज़न है कुछ। अब इसमें देखें, इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म वीज़ा सबमिटेड वाया ई वीज़ा पोर्टल ऑन द डेट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन जॉर्जिया वीज़ा द एप्लीकेंट वाज प्रेजेंट इन जॉर्जिया। इन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आपका रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 1, द पर्सन नो हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस और सफिशेंट फ़ंड। याद रखें, 1 महीने की इंश्योरेंस भी करानी है आपने। अब बहुत से लोग इंश्योरेंस करा के नहीं जाते तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे और इसको टिक मार्क कर देंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे वो। ये एक रीज़न हो सकती है आपका जॉर्जिया का वीज़ा रिजेक्ट होने की। एक और रीज़न ये हो सकती है, द पर्सन डज नॉट हैव रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एंट्री ऑफ जॉर्जिया। ठीक है, स्टिपुलेटेड बाय द जॉर्जियन लेजिस्लेशन। यानी वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है बंदे के पास, तो ये रीज़न भी लगा सकते हैं।
एक और रीज़न है कि रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट दैट द पर्सन विल इलीगली स्टे इन जॉर्जिया आफ्टर द एक्सपायरेशन, यानी वो कहते हैं कि हमें ये डर है कि वीज़े की एक्सपायरी के बाद ये बंदा जॉर्जिया में छुप जाएगा, ओवर स्टे हो जाएगा, तो ये रीज़न भी वो लगा सकते हैं। इसी के अलावा द पर्पज़ ऑफ विच जॉर्जियन वीज़ा मस्ट हैव बीन इशूड नो लॉन्गर एग्जिस्ट और कैन नॉट बी कन्फर्म, ये मुख्तलिफ वजूहात आपको दिखा रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इसके अलावा एप्लीकेंट हैज़ सबमिटेड इनकम्प्लीट और फॉल्स डाटा, अगर आपने झूठ और फेक और डमी डाटा लगाया है तो भी आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। इसके अलावा ये द पर्सन स्टे अनएक्सेप्टेबल ड्यू टू फॉरेन पॉलिसीज कंसिडरेशन, ये भी एक रीज़न हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग जॉर्जिया वीज़ा फॉर एक्सटेंडिंग इट्स वैलिडिटी आर सबमिटेड अनड्यूली, डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगाए हैं। और द पर्सन हैज़ बीन बैन फ्रॉम एंटरिंग जॉर्जिया, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और द पर्सन डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, यानी गलत आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फराहम की है। अब ये जो रिफ्यूज़ल लेटर है इसमें देखें ये टिक लगा हुआ है, ये टिक क्यों लगा हुआ है, ये एक बंदे का रिफ्यूज़ल है। और रिफ्यूज़ल ये है कि द पर्सन स्टे शेल इन डेंजर स्टेट सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर हेल्थ राइट्स, यानी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, बैंक में पैसे भी थे और इसके पास एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन भी थी और होटल की रिज़र्वेशन भी थी। एयरलाइन टिकट की रिज़र्वेशन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आप बुकिंग लगाएंगे, और होटल की जो बुकिंग है वो भी आपको परचेज़ नहीं करनी, आप सिर्फ उसकी रिज़र्वेशन लगा सकते हैं। तो जनाब इसका भाई का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इन्होंने पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया, फिर अपॉइंटमेंट ली, फिर ईरान का वीज़ा लगवाया, ईरान चले गए, 15 दिन ईरान में क़याम किया। इनके पास आज़रबाईजान का वीज़ा भी था, तो ये बेचारे इस चक्कर में थे कि इनका वीज़ा लग जाएगा और ये वहाँ से वीज़ा लगवा के चले जाएंगे जॉर्जिया, और जॉर्जिया से फिर ये चले जाएंगे आज़रबाईजान। लेकिन बदकिस्मती से इनका वीज़ा नहीं लगा, फिर ये पाकिस्तान आए वापस और फिर फ़्लाइट लेके आज़रबाईजान चले गए। तो ये जब जितने भी मैंने आपको सूरतें दिखाई हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है। ड्यूरिंग हिज और हर स्टे इन जॉर्जिया द पर्सन हैज़ कमिटेड क्राइम, हो सकता है पहले आप कभी जॉर्जिया गए हो, आपने वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, तो वो भी आपके वीज़े को रिफ्यूज़ करने की एक वजह बन सकती है। By the date of requesting visa entry into force, the right of 90 calendar days in Georgia within 180 period has been expired. आप ओवरस्टे हो गए, आपने मुद्दत से ज़्यादा क़याम किया। बताने का मकसद ये है, ये सारी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। तो हरगिज़ आप ये ना सोचें कि जॉर्जिया का वीज़ा तो बड़ा आसान है और हम जनाब जाते ही वहाँ पे वीज़ा ले लेंगे। ये सारी कुछ ये तमाम चीज़ें आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अब देखें इसमें मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट मुख्तलिफ़ फ़ीस लेते हैं, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। तो वो किस चीज़ के ले रहे हैं? वो बेसिकली जो मैंने आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिखाया था ना, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपका फ़िलअप करेंगे। एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िलअप करके उसके बाद जो है वो एम्बेसी को ईमेल करेंगे आपकी अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर आप ईरान का वीज़ा जो है वो कौंसलेट से लेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी डन बेस पे जो है वो काम होगा। और $21 आप देख लें कि अगर हम बात करें तो तकरीबन $21 आज के हिसाब से कितनी फ़ीस बनती है, और डॉलर पर जहन में रखें तो ये आपने उधर जमा कराने हैं। तो ये मैं तकरीबन इसको ज़रब कर रहा हूँ आज के डेट से, तो तकरीबन ये 7-8 हज़ार रुपये बनते हैं, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं बनती। लेकिन ये है कि ये ज़ाया भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल होगी। जॉर्जिया वीज़े की जो फ़ीस है, अगर आपका वीज़ा ना लगा तो ये नॉन रिफंडेबल होगी। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप ऑफिस टाइम में रब्ता कर लें, लेकिन बराए मेहरबानी सिर्फ मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें, ठीक है। जो लोग डन बेस पे लेना चाह रहे हैं ना, देखिए जी हमें डन बेस पे ले कर दें, खुदा के लिए वो तो बिल्कुल रब्ता ना करें, बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि ये डन बेस वाला काम तो हम बिल्कुल भी नहीं करते। और जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सारा काम खुद कर सकता है। 1 महीने की आपने इंश्योरेंस करवानी है, एयरलाइन टिकट की सिर्फ रिज़र्वेशन चाहिए, होटल की सिर्फ बुकिंग चाहिए, परचेज़ नहीं करनी, कन्फर्म होनी चाहिए, और पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, और $21 इसकी फ़ीस है। बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जाएंगे, बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेके जाएंगे, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स और एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ लेके जाएंगे, अपलोड भी कर सकते हैं, साथ भी ले जा सकते हैं। वहाँ वो चेक करेंगे और आपका पासपोर्ट आपको वापस कर देंगे। फिर आपको ईमेल आएगी, अगर वीज़ा देंगे तो फिर जाके वीज़ा लगवा लीजिएगा, और अगर वीज़ा नहीं देंगे तो आपके पासपोर्ट पर कोई रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगती। और आखिरी बात यह है कि जॉर्जिया का जो है वो स्टिकर वीज़ा होता है, ई वीज़ा नहीं होता, स्टिकर वीज़ा वो लगाएंगे, बड़ा खूबसूरत वीज़ा होता है। और जॉर्जिया बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में ही शामिल है, तो आप यही समझें कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये शेंजन का पार्ट नहीं है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। और इसका जो एयरपोर्ट है वो तिबिलिसी है, जॉर्जिया का जो एयरपोर्ट है जहाँ फ़्लाइट जाती है वो तिबिलिसी एयरपोर्ट है, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। बताने का मकसद ये था कि जहन में रखें, अप्रूवल भी आ सकती है और रिफ्यूज़ल भी आ सकती है। तो इतना सफ़र करके जाएँ, हर चीज़ ज़हनी तौर पे तैयार होकर जाएँ कि जी मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं ईरान का वीज़ा भी लूँगा, मेरा पैसा भी लगेगा, मैंने बाय रोड जाना है, ईरान बाय रोड आना है, 15-20 दिन वहाँ पर रुकना है, मेरा खाने पीने का खर्चा भी होगा। आप सिर्फ जॉर्जिया वीज़े को ना देखें, आप बाकी चीज़ों को भी देखें। बात समझ आ गई है? तो इतनी डिटेल से वीडियो और बनाने का और आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि आपके सामने हर चीज़ आ जाए कि वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है और रिफ्यूज़ भी हो सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। सर बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जॉब अगर करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर भी चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।